मानवीय विद्युत का प्रचंड प्रवाह प्राण शक्ति में। संस्कृत में प्राण शब्द की व्युत्पत्ति प्रह उपसर्ग लगाकर अन्न धातु से होती है। अन्न धातु अर्थात प्राण जीवनी शक्ति चेतना बोधक है। इस प्रकार प्राण शब्द का अर्थ चेतना शक्ति होता है। जीवधारियों को प्राणी इसलिए कहते हैं। प्राण और जीवन दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। प्राण आत्मा का गुण है। यह परम आत्मा से परब्रह्म से निःसृत होता है। आत्मा परमात्मा का ही एक अविच्छिन्न घटक है। वह अंशरूप है तो भी उसमें मूल सत्ताधीश के सारे गुण विद्यमान हैं। व्यक्तिगत प्राण धारणा करने वाले प्राणी सब सुविकसित होता है तो वह भी बूंद के समुद्र में पड़ने पर सुविस्तृत होने की तरह ही व्यापक बन जाता है। जड़ जगत में शक्ति तरंगों के रूप में संव्याप्त सक्रियता के रूप में प्राण शक्ति का परिचय दिया जा सकता है और चेतन जगत में उसे विचारणा एवं संवेदना कहा जा सकता है। इच्छा ज्ञान और क्रिया के रूप में यह जीवधारियों में काम करती है। जीवंत प्राणी इसी के सहारे जीवित रहते हैं। इस जीवनी शक्ति की जितनी मात्रा जिसे मिल जाती है वह उतना ही अधिक प्राणवान कहा जाता है। चेतना की विभू सत्ता समस्त विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त है। चेतना प्राण कहलाती है। उसी का अमुक अंश प्रयत्नपूर्वक अपने में धारण करने वाला प्राणी प्राणवान एवं महाप्राण बनता है। यह प्राण जड़ पदार्थों में सक्रियता के और चेतन प्राणियों में सजगता के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जड़ चेतन जगत की सर्वोपरि शक्ति होने के कारण उसे ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कहा जाता है। छांदोग्योपनिषद में कहा गया है, प्राणो वाव ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य। यह तत्व अनादि है, अनंत है। इसी में सृष्टि बार बार विलीन और उत्पन्न होती रहती है। सृष्टि से पूर्व यहाँ क्या था, इसका उत्तर देते हुए शास्त्र कहता है, जिसमें सतपथ ब्राह्मण में पूछा गया है, सृष्टि से पहले क्या था? उत्तर दिया गया, ऋषि थे। फिर प्रश्न किया गया, ये ऋषि क्या थे? तब उत्तर मिला, वे प्राण थे। यह प्राण ही ऋषि हैं। सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम प्राण तत्व के उत्पन्न होने का वर्णन है। जड़ जगत में पंच तत्वों का और चेतन प्राणियों में विचार शक्ति का आविर्भाव उसी से हुआ है। प्रश्नोपनिषद में कहा गया है, उस ब्रह्म ने प्राण उत्पन्न किया। प्राण से श्रद्धा बुद्धि मन एवं आकाश वायु तेज जल पृथ्वी पंच तत्वों की उत्पत्ति हुई, तब अन्न उत्पन्न हुआ। अथर्ववेद में के प्राण सूक्त में आता है, प्राणाय नमः यस्य सर्वइदं वशो यो भूतः सर्वेश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। अर्थात उस प्राण को नमस्कार जिसके वश में सब कुछ है, जो सब प्राणियों का अधिष्ठाता है, जो सब में समाया है, जिसमें सब समाया है। वैदिक विवेचना में प्राण के साथ वायु का विशेषण भी लगा है। उसे कितनों ही स्थानों पर प्राणवायु कहा गया है। इसका तात्पर्य ऑक्सीजन नाइट्रोजन आदि वायु विकारों से नहीं, वरन उस प्रवाह से है जिसकी गतिशील विद्युत तरंगों के रूप में भौतिक विज्ञानी चर्चा करते रहते हैं। अणु विकिरण ताप ध्वनि आदि की शक्ति धाराओं के मूल में संव्याप्त सत्ता भी उसे कहा जा सकता है। यदि उसके अध्यात्म स्वरूप का विवेचन किया जाए तो उसकी अंग्रेजी के लेटेंट लाइट डिवाइन लाइट आदि शब्दों से संगति बैठती है, जिसमें उसके दिव्य प्रकाश के समतुल्य होने का संकेत मिलता है। प्रश्नोपनिषद में प्राण का उद्गम केंद्र सूर्य को माना गया है।
कहा गया है, सम एस वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणो अग्निरुद्रयते, अर्थात प्राणाग्नि विश्वव्यापी है, उसका केंद्र उदीयमान सूर्य है। प्राण विद्युत के संबंध में शरीर विज्ञानी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पेशियों में काम करने वाली स्थिति तक ऊर्जा पोटेंशियल का तथा उसके साथ जुड़े रहने वाले आवेश इंटेंसिटी का जीवन संचार में बहुत बड़ा हाथ है। इस विद्युत धाराओं का वर्गीकरण तथा नामकरण सिफेली ट्राइजमिल न्यूलेनाजिया की व्याख्या चर्चा के साथ प्रस्तुत किया गया है। ताप विद्युत संयोजन थर्मो इलेक्ट्रिक कपलिंग के शोधकर्ता अब इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मानव शरीर के सारे क्रियाकलाप इसी विद्युतीय संचार के माध्यम से गतिशील रहते हैं। पृथ्वी के इर्द गिर्द एक चुंबकीय वातावरण दूर दूर तक फैला हुआ है। धरती का गुरुत्वाकर्षण ही सब कुछ नहीं है, यह चुंबकीय वातावरण उसके साथ मिलकर अपने लोक में संव्याप्त कितनी ही क्षमताओं को जन्म देता है। उनके आधार पर संसार की अनेक गतिविधियों तथा प्राणियों की कितनी ही आवश्यकताएं पूरी करने वाले सुयोग बनते हैं। यह चुंबकत्व आखिर आता कहाँ से? इसका उद्गम स्रोत कहाँ है? इसकी खोज अंतर्ग्रही अनुदानों के रूप में की जा रही थी, पर अब यह पता चला है कि यह पृथ्वी के अपने ही गहन अंतराल से निकलने वाला शक्ति प्रवाह है। लोहे की सुई यदि धागे से बांधकर अधर में लटकाई जाए तो उसका एक सिरा उत्तर की ओर और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर रहेगा। दिशा और निर्देशक यंत्र कंपास इसी आधार पर बनते हैं। प्राणियों के कितने ही क्रियाकलाप इसी चुंबकीय निर्देशन के आधार पर विनिर्मित होते हैं। मनुष्य शरीर में बिजली काम करती है, यह तथ्य सर्वविदित है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तथा इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी द्वारा इस तथ्य को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। हमारी रक्त नलिकाओं में लोह युक्त हीमोग्लोबिन भरा पड़ा है। लोह चूर्ण और चुंबक जिस प्रकार परस्पर चिपके रहते हैं, उसी प्रकार हमारी जीवन सत्ता भी जीव कोषों को परस्पर संबद्ध किए रहती है। उनके सम्मिश्रित चेतना से वे समस्त क्रियाकलाप चलते हैं, जिन्हें हम जीवन संचार व्यवस्था कहते हैं। शरीर में जो चमक, स्फूर्ति, ताजगी, उमंग, साहस, उत्साह, निष्ठा, तत्परता जैसी विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, वे प्राण ऊर्जा की ही प्रतिक्रिया है। मनस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी आदि शब्द इसी क्षमता का बाहुल्य व्यक्त करते हैं। ऐतिहासिक महामानवों में यही विशेषता प्रधान रूप से रही है। ऊर्जा के सहारे ही यंत्रों का संचालन होता है। मनुष्य शरीर भी एक यंत्र है। इसके संचालन में जिस विद्युत की आवश्यकता पड़ती है उसे प्राण कहते हैं। प्राण एक अग्नि है जिसे ज्वलंत रखने के लिए आहार की आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे जीव विद्युत नाम दिया है। निद्रा मात्र थकान मिटाने की विश्राम प्रक्रिया मात्र है। वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार निद्रा में मस्तिष्क का सचेतन भाग अचेतन की स्थिति में इसलिए जाता है कि उस स्थिति में अंतरिक्ष में प्रवाहित करने वाली विद्युत धाराओं में से अपने उपयोग का अंश संग्रह संपादित कर सकने का अवसर मिल जाए। एरियल रेडियो तरंगों को पकड़ता है। निद्रावस्था में हमारा चेतन मस्तिष्क इसी स्थिति का बन जाता है और आकाश से इतनी विद्युतीय खुराक प्राप्त कर लेता है जिससे शारीरिक और मानसिक क्रियाकलापों का संचालन ठीक प्रकार संभव हो सके। निद्रा की पूर्ति न होने पर शारीरिक और मानसिक स्थिति में जो गड़बड़ी उत्पन्न होती है उसे अभिष्ट मात्रा में विद्युतीय खुराक न मिलने की चेतनात्मक बुभुक्षा कहते हैं। इसके बने रहने पर मनुष्य विक्षिप्त या अर्धविक्षिप्त बन जाता है। पागलपन छा जाने से पूर्व प्रायः कुछ दिन पहले से अनिद्रा रोग उत्पन्न होता है। अनिद्रा में इस विद्युतीय आहार की ही कमी पड़ती है। भौतिक लोह चुंबक
से सभी परिचित हैं, पर यह तथ्य कम ही लोगों को मालूम है कि उससे भी कहीं अधिक उच्च स्तर का एक जैव चुंबक भी होता है, जिसे वैज्ञानिकों की भाषा में एनिमल मैग्नेट कहा जाता है। अध्यात्म विज्ञान के अनुसार इसका उपयोग वरदान, आशीर्वाद, स्तर के आदान प्रदान में होता रहता है। छोटे अपने बड़ों के चरण स्पर्श करके अभिवादन करते हैं। इस स्पर्श में बड़ों की सुरक्षा संपन्न विद्युत शक्ति का अनुदान छोटों को मिलता है। गुरु शिष्य परंपरा में भी यह परिपाटी चलती है। इसका एक प्रकार सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देना भी है। छोटों के द्वारा बड़ों के पैर दबाने और बड़ों के द्वारा छोटों का आलिंगन, चुंबन, गोद में लेना, पीठ आदि पर हाथ फिराना भी इसे विद्युतीय आदान प्रदान प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। बड़ों की विद्युत छोटों की ओर, समर्थों की असमर्थों की ओर दौड़ती है। इस प्रकार इस स्पर्श में छोटे ही प्रमुखतः लाभ लेते हैं। देने का संतोष बड़ों के हिस्से में भी आता है। शरीर संचार की समस्त गतिविधियां तथा मस्तिष्कीय उड़ाने रक्त, मांस जैसे साधनों से नहीं, उस विद्युत प्रवाह के द्वारा संभव होती है जो जीवन तत्व बनकर रोम रोम में समव्याप्त है। इसी को मानवीय विद्युत कहते हैं। ओजस्वी, मनस्वी और तेजस्वी इसी विशेषता से सुसंपन्न लोगों को कहते हैं। प्रतिभाशाली, प्रगतिशील लोगों और शूरवीर, साहसी लोगों में इसी क्षमता की बहुलता पाई जाती है। यह जैव विद्युत उस भौतिक बिजली से भिन्न है जो विद्युत यंत्रों में प्रयुक्त होती है। बैटरी, मैग्नेट, जनरेटर आदि का स्पर्श करने पर बिजली का झटका लगता है। उसके संपर्क से बल्ब, पंखे, रेडियो, हीटर आदि काम करने लगते हैं। जीव विद्युत का स्तर भिन्न है, इसलिए वह यह कार्य तो नहीं करती, पर अन्य प्रकार के प्राणी की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरी करने वाले कार्य संपन्न करती देखी जा सकती है। इसी कारण इस विद्युत के संरक्षण का उल्लेख पग पग पर आर्ष ग्रंथ में मिलता है। भौतिक और आत्मिक सफलताओं का मूल आधार प्राण रूपी यही बिजली है। इसके अपव्यय से बचना चाहिए। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने